हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। निफ्टी के रिगार्डिंग काफी ज्यादा कमेंट आ रहा है कि सर क्या ये फिर से क्रैश होने की ओर चल चुका है, क्योंकि 24,000 के नीचे मार्केट को क्लोजिंग दे चुका और शार्प सेलिंग आया था। कंटिन्यू यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे शार्प सेलिंग आया था और कंटिन्यू हैमरिंग 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 होते हुए मिला था। लोअर लो फॉर्मेशन कर चुका है और बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या स्टॉक में हम और भी उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी कमबैक कर सकता है, या कोई ऐसा पॉजिटिव न्यूज जो इसको कमबैक करके लेकर आए। सारे न्यूज को कवर अप करेंगे, बट इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज। यस, निफ्टी 50 के रिगार्डिंग इतने नेगेटिव न्यूज आज के दिन मार्केट में है कि ये स्टॉक जो है 22,000 का लेवल, 22,500 का लेवल भी टच कर सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे क्यों आने वाला टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है और क्या कम बैक करने का रीजन इनको चाहिए। ठीक है, तो लास्ट तक देख लेना, लेवल्स वगैरह पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। हुंडई का जो है Q2 का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट उन्होंने Q2 का रिजल्ट जारी किया है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। हालांकि ये भी ड्यूरिंग द मार्केट आया था, इसमें भी क्रैश होते हुए हमें मिला था। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग में क्यों गया, तो उसके लिए तीन चार मेजर रीजन है। सारे को वन बाय वन कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट रीजन जो हमारा था कि आज के दिन सारे के सारे जो है FIS की कंटिन्यू बिकवाली चल रहा है। सेकंड रीजन क्या आ गया, निफ्टी मैंने आज 23,900 के नीचे क्लोजिंग दिया है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारा इंडेक्स लेवल के सारे स्टॉक जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री, HDFC बैंक, NTPC, एशियन पेंट एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक, ये जो थे एकदम नीचे प्रॉफिट बुकिंग में कंटिन्यू चले गए और बैक टू बैक नीचे ही जा रहे थे। ठीक है, कम बैक करते हुए नहीं। HDFC बैंक देखोगे निफ्टी 50 को लीड करता है, इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग आते हुए आपको मिला था। इसके अलावा अदर इंडेक्सेस की अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें बैंकिंग सेक्टर, कैपिटल गुड, ऑटो सेक्टर, FMG, मेटल और ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, मीडिया पावर, सारे के सारे जो इंडेक्सेस थे डाउनफॉल में ही नीचे थे। सारे के सारे सिर्फ IT को थोड़ा सा छोड़ के बाकी के सारे लाल निशान में आज के दिन क्लोज करते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो आपको पता है निफ्टी 50 में क्या है, निफ्टी 50 में 50 ऐसे स्टॉक हैं जो इन सारी चीजों का एकोमुलेट होते हैं, जैसे कि एनर्जी का, फार्मा का, FMG सेक्टर का, IT के, ऑटो इंडस्ट्रीज के। इन सारे स्टॉक में कंटिन्यू बिकवाली चल रहा है। अब बिकवाली हो रहा है तो कौन कर रहे हैं, आपको जाहिर सी बात है FIS जो है बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। FIS जो है बहुत ज्यादा बाइंग किसमें करते हैं, तो सबसे बड़ा बाइंग होता है उनका लार्ज कैप कंपनी में होता है। बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी में FIS जो है बाइंग करते हैं, तो बड़े बड़े लार्ज कैप में से वो बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। और कंटिन्यू अगर बात करें अभी के मंथ में 11 नवंबर के बात करें, कंटिन्यू 22,000 से ऊपर का उन्होंने बिकवाली कर दिया। नो डाउट DIS ने तो बाइंग किया ही है, बट अभी भी कम होते हुए हमें नहीं मिल रहा है। तो सबसे मेजर चीजें क्या है कि लार्ज कैप कंपनी में, बड़े बड़े लार्ज कैप कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी के जितने भी Q2 के रिजल्ट्स आ रहे, सारे के सारे जो है वर्स्ट रिजल्ट आ रहे, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। चाहे कंसीडर करो टाटा मोटर्स का, फिर अगर बात करें अब भी आज के दिन हुंडई का आ गया, मारुति सुजुकी का हो गया, देन हम बात करें TCS का, देन हम बात करें इन्फोसिस के रिजल्ट्स को कंसीडर करें, देन हम बात करें सबसे ज्यादा एशियन पेंट की, हम बात करें निफ्टी 50 की पार्ट है, उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं था। अगर उसके अलावा अगर हम कंसीडर करें बजाज ऑटो, यस आपको पता है बजाज ऑटो 10% से ज्यादा का क्रैश दिखा दिया था। हालांकि 2020 के बाद सबसे ज्यादा हलचले उसी में आते हुए स्टॉक, क्योंकि दिग्गज कंपनी है, उतना बड़ा क्रैश होते हुए कभी नहीं मिला है। तो सारे के सारे लार्ज कैप कंपनी, बड़े बिग जाइंट्स कंपनी जो है क्रैश मोमेंटम में जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स की एग्जिट हो रहा है हमारे निफ्टी 50 से, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट नेगेटिव न्यूज। अगर आप देखोगे नेक्स्ट नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे देखना एक शार्प सेलिंग आया था। ठीक है, कहाँ पे 1 बजने के आसपास यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आया था, उसके बाद तो स्टॉक कम बैक ही नहीं किया और कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए मिल गया था। तो दो मेजर शार्प सेलिंग का रीजन था। पहला जो था उसको कवर अप करते हैं, तो अभी तक एंजॉय किया हो तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट आया था SBI का रिपोर्ट आया है। अब SBI का रिपोर्ट आया है, उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा है कि SBI रिपोर्ट में प्रोजेक्ट किया कि आने वाले 8 से 10% में डेप्रिसिएशन होगा हमारा रुपीज का। क्यों होगा, क्योंकि हमारे ट्रम्प जो है सेकेंड टाइम जो है चुन के वापस आ रहे हैं। अब 8 से 10% डेप्रिसिएशन किसकी बात कर रहे हैं, रुपीज की बात करें। मतलब अभी क्या चल रहा है, $1 के हिसाब से कितना चल रहा है हमारा इंडियन रुपीस, 84 रुपीज के आसपास चल रहा है। ठीक है,
ये कितना होगा 8 से 10% और भी क्रैश हो सकता है, डेप्रिशिएट होगा। डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है, ये बढ़ जाएगा 80, यहां से अगर 10% ऐड करोगे 10% तो कितना चला जाएगा, ये ऑलमोस्ट 92 रुपीज के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला टाइम जो है डॉलर मजबूत होगा, रुपीज जो है डाउनफॉल में आते हुए हमें मिल जाएगा। इससे सबसे बड़ा नेगेटिव क्या होगा, जो भी हम बाहर से सामान खरीदते हैं, जो भी हम इंपोर्ट करते हैं चीजों को, ठीक है, वो अब हमें महंगा हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं हम लोग, क्रूड ऑयल महंगा। ठीक है, क्रूड ऑयल इकोनॉमी चलाने के लिए हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, तो उसमें किस में डील करते हैं, तो हम डॉलर में डील करते हैं। तो डॉलर महंगा हो रहा है, हमारे लिए बहुत महंगा हो जाएगा इसको खरीदना। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो निफ्टी 50 की दिग्गज कंपनी है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ज्यादा खराब होते हुए मिल जाएगा। एशियन पेंट का और रिजल्ट खराब होगा, क्योंकि ये भी क्रूड ऑयल खरीदते हैं। केमिकल सेक्टर के लिए और नेगेटिव न्यूज हो जाएगा। तो बैक टू बैक जो है, अगर जितना ज्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा, इंडियन करेंसी वीक होगा, ये हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज बनेगा। क्यों, क्योंकि हम बाहर से चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला आने वाले इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, तो इस चीज को आपको और भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं, वो है अभी जस्ट मार्केट क्लोज होने आई थिंक 4 o'clock के आसपास आया, अक्टूबर का सीपीआई का डेटा आ गया। सीपीआई डेटा मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन, इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है। और वो जो डेटा है 14 महीने के सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे आया है। ठीक है, 6.21% आते हुए दिखा है। देखो, ये जीडीपी का डेटा नहीं है, ये इन्फ्लेशन का डेटा है। ठीक है, कंज्यूमर का जो डेटा होता है, इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसका डेटा आया। ये जितना कम आएगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा तकलीफ देते हुए इंडियन इकोनॉमी को, और स्पेशली जो रेट कट का डिमांड करने वाले थे, वो सारे के सारे जो है वाइप आउट होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन का डेटा जो है टॉप लेवल पे चला गया। 14 मतलब 1 साल से ऊपर के रेंज जो है, 1 साल के बाद सबसे ज्यादा हाई आते हुए हमें मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन क्या था, मार्केट एक्सपेक्टेशन तो और भी लगा के बैठी थी, तो आया कितना 6.22, एक्सपेक्टेशन कितना था 5.81 आने का, और पिछले साल इसी टाइम फ्रेम में 5.49 था। तो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा आते हुए मिल गया है। तो इस वजह से जो सीपीआई का डेटा है वो और मार्केट को तोड़ने के लिए आ चुका है। तो कल के दिन मार्केट और भी गिर सकता है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि मार्केट, ये जो सीपीआई का डेटा है मार्केट क्लोज होने के बाद आया। प्रीवियस टाइम से देख रहे हो, बैक टू बैक जितने भी फोरकास्ट हो रहे हैं, सीपीआई का डेटा होता है, इन्फ्लेशन का डेटा होता है, ध्यान रखना, कंज्यूमर का प्रोडक्ट का होता है, एस्टिमेट से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये आना अच्छी बात नहीं होती। ये जीडीपीए का डेटा नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। जीडीपीए का डेटा ज्यादा आना अच्छा होता है, एस्टिमेट से ज्यादा आना बहुत अच्छा होता है। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो कम आने चाहिए, तभी तो हम जाके आगे जाके जो हमारे गवर्नर जी हैं उन रेट कट करेंगे। रेट कट करेंगे तो लिक्विडिटी आएगा, लिक्विडिटी आएगा तो फिर हमारे इंडियन मार्केट में लोग सामान खरीदने के लिए जाएंगे। लोन्स वगैरह जो सस्ते होंगे, अच्छे खासे लोन्स में खरीदे जाएंगे। रिटेल रियल एस्टेट दौड़ेगा, फिर ऑटो इंडस्ट्री दौड़ेगा, सारे के सारे सेक्टर जो है कम बैक करते हुए दिखेंगे। तो बैक टू बैक 4 से 5 मैक्सिमम न्यूज आ रहे हैं जो कि नेगेटिव है। आने वाला टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन क्या क्या मिल सकता है। तो यस, वरी तो बहुत ज्यादा है, स्टॉक मार्केट क्रैश है, टाइम तो हो गया है वरी करने का। बहुत ज्यादा सिनेरियो नेगेटिव बनते हुए दिख रहा है। हाँ, वीकली चार्ट पैटर्न में हम देख रहे हैं, एक चीज को ध्यान रखना है, जो प्राइस एक्शन को देख रहे हैं वीकली चार्ट में देख रहे हैं। आपने अगर मेरा संडे का जूम मीटिंग का देखा होगा, अगर जूम मीटिंग जो हमने किया था, काफी लोग वहां पे कनेक्ट हुए थे, वहां पे बोला था कि अगर 24,534 के ऊपर, इस जो रेड वाला कैंडल के ऊपर वीकली चार्ट में अगर कोई कैंडल सस्टेन कर जाएगा तो स्लो एंड स्टडी जो है बाइंग मोमेंटम कैरी आउट कर जाएगा। बट अभी लास्ट 2 दिन से ट्रेडिंग हो रहा है, लास्ट 2 दिन में ट्रेडिंग देखोगे मार्केट सीधा लोअर लो फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो अपराइड होने के चांसेस न के बराबर हो रहे हैं। लास्ट मतलब क्या, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन में अगर मार्केट कम बैक करके 24,534 के ऊपर सस्टेन कर गया, ठीक है, यहां कहीं मार्केट आ गई तो बहुत अच्छी बात है। वरना मार्केट जो है कंटिन्यू सेलिंग करते हुए हमें आने वाला टाइम फ्रेम जो 23,500 का लेवल है, 23,500 का लेवल क्लियर कट मिलेगा। क्यों, ये साइकोलॉजिकल नंबर है, थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, ये भी विंडो ओपन हो जाएगा सीधा सीधा लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए। 23,300 अगर ये भी टूट गया तो 22,000 का लेवल जो ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ये 22,000 का लेवल 400 जो है टच करते हुए डायरेक्ट मिलेगा ये मार्केट। मतलब आने वाला जो मंथ है, दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ एंड देन फेब एंड देन मार्च, यहां तक मार्केट को टूटने का चांसेस बढ़ गया। अब इसके पीछे का 2-3 मेजर रीजन है। नवंबर मंथ में देखोगे सबसे ज्यादा क्या हमारे लिए है, महाराष्ट्र का इलेक्शन,
ठीक है, अगर वो फेवर में नहीं आया स्टॉक मार्केट के फेवर में, फिर मार्केट क्रैश होगा। देन फिर हमारा दिसंबर का डेटा आता है, दिसंबर में एफआईएस और भी सेलिंग करते हैं, सांता रैली जो कहते हैं वो आने वाला है दिसंबर के लास्ट वीक में। फिर जनवरी में क्या करता है लोग, बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करता है, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारा आता है बजट आता है, ठीक है। तो बजट से पहले लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक को वो क्या कहते हैं अवॉइड करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। बजट हमेशा जब भी बजट आता है मार्केट क्रैश होता है, तो फिर फरवरी भी क्रैश होगा, फरवरी क्रैश होगा तो फिर मार्च आ जाएगा। मार्च में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट क्या करते हैं आईटीआर, मतलब ईयर क्लोजिंग होता है तो आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो प्रॉफिट जिस स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है उसको बुक करते हैं, लॉस वाला बुक करते हैं, फिर आईटीआर फाइल करते हैं। तो ये सारी चीज को अगर आप सारी चीज को एनालिसिस करोगे तो पूरा दिसंबर से लेके मार्च तक मार्केट में नेगेटिव न्यूज ही चल रहा है। कम बैक करने के लिए क्या चाहिए, कम बैक करने के लिए हमें एफआईएस का रिकवरी चाहिए। सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें इन्फ्लेशन का डेटा नॉर्मलाइज होते हुए देखना चाहिए। दिसंबर में जो मीटिंग होने वाला आरबीआई का, अगर उसमें रेट कट हो जाए, हालांकि चांसेस न के बराबर है, फिर भी अगर हो जाए थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, या फिर इंडिया में भी चाइना की तरह स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है, तभी अब सारे स्टॉक कम बैक करेंगे, वरना कम बैक करना मुश्किल है। 22,000 का लेवल भी मार्केट दिखा सकता है आने वाले टाइम में, शॉर्ट रेंज में 23,300 तो मार्केट दिखते हुए नजर आ रहा है। तो कमाल का न्यूज है, नेगेटिव ही नेगेटिव न्यूज चल रहा है। देखने वाली बात है मार्केट का क्या सरवाइव करती है या पोर्टफोलियो को नेगेटिव पे नेगेटिव करती है, देखने वाली बात रही है। आज के दिन आपका कितना पोर्टफोलियो लाल रहा है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। पैनिक होने का सिनेरियो बिल्कुल आ चुका है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा और भी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो, अपने जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।